दोस्तों, हमारे यहाँ बकरा ईद के बाद मुशायरे का प्रोग्राम रखा जाता है। दूर दूर से शायर आते हैं और जो बहुत अच्छे अच्छे शेर थे और अच्छे अच्छे शायरी जो की उसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए आप भी उस शायरी का मज़ा लीजिए। बने रहिए अंत तक। टू बी कंटिन्यू। कोई नहीं बन कम ज़र्फ़ों की ज़ात समझ में आती है। क्या बात है, वाह। कम ज़र्फ़ों की ज़ात समझ में आती है, समझ में आती है, लहजे से औकात समझ। आहा, वाह 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 वाह। कम ज़र्फ़ों की ज़ात समझ में आती है, लहजे से औकात समझ में आती है। उन लोगों का खुददारी से क्या मतलब, जिनको बस खैरात समझ में आती है। क्या बात। बहुत शुक्रिया गोगांवा वालों। गालिबन 4-5 साल के बाद आज आप सबसे मुलाकात हो रही है, लेकिन जो मूड उस वक्त आपका था आज भी वही मूड में है आज आप सब। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको। और मेरे भाई हारून साहब, इलियास साहब, इनकी मेहनतों का समरा है ये मुशायरा। ये कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे होटल पे बैठे, उन्हें मालूम ही नहीं मुशायरा हो रहा है। होटलों की तरह बात कर रहे हैं, होटलों की तरह बैठे हैं। तो देखिए, ये ऐसी महफिल है जहाँ पर उठने के भी आदाब हैं और बैठने के भी आदाब हैं, आने के भी आदाब हैं और जाने के भी आदाब हैं। न ले चलो मुझे दानिश्वरों की महफिल में, मैं बेअदब हूँ हंसी आ गई तो क्या होगा। क्या बात है, वाह। ये मैंने 6 बरस की उम्र का था जब मैंने ये शेर सुना था किसी जरिए से। मैं आज तक उस पर अमल करता हूँ। मैं मेरे छोटे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जब कहीं ऐसी महफिल तुम्हें मिल जाए तो ये तड़प अपने अंदर पैदा करो कि हम वहां से कुछ सीख कर आए, यूं नहीं कि हंसी मजाक की और अपने घर चले आए। मैं गोगांवा वालों की मोहब्बतों को सलाम करते हुए एक गजल आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर मतला आपने मोहब्बतों से सुन लिया तो पूरी गजल आप तक पहुंचाऊंगा। पेश करता हूँ नाज़। मैं, मेरा भाई बिलाल शेरी यहाँ बैठा है, जिसको एक नहीं सैकड़ों शेर मेरे याद हैं। अगर आप बिलाल शेरी बन जाते तो शायद मुझे बुलाने की जरूरत नहीं थी, खुद ही उसको कहीं पकड़ लेते आप और उसी से शेर सुन लेते। लेकिन आज मुझे सुनाने वाला मुझे सुनने बैठा है, मैं उसको भी सलाम करता हूँ और ऐसी गजल सुनाने जा रहा हूँ जो बिलाल को भी याद नहीं है। अकरम भाई देखिएगा, ये देखिए आवाज भी अजीब अजीब निकाल। और कुछ लोग ऐसे भी यहाँ आए हैं जिन्हें जंजीरों में बना रहना, अजीब आवाज निकालते हैं। और माशाल्लाह दाढ़ी टोपी गमछा वमछा लगाए हुए, कैसी आवाज। इंसान की आवाज है ही नहीं, हो ही नहीं। इजाजत है, एक मर्तबा दोनों हाथ बुलंद करें आप और तालियां बजाकर मुझे इजाजत देंगे आपका। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ भाई सोहेल, सुंदर भाई, इमरान भाई। मैं मतलब बशर भाई सुने। जल रहा है बिलाल भाई, देखिएगा ये मैं ऐसी गजल सुना रहा हूँ जो आपको भी याद नहीं है। जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है मेरा दिया कैसे जल रहा है। ये मिसरा ऐसे ही सुना जाना चाहिए जैसे सुन रहे हैं आप, लेकिन अगर मैंने सलीके से मिसरा लगा दिया हो तो देखिएगा आप, शायर किसी को दाद नहीं देता,
लेकिन ये जो दाइस पर बैठे हैं बहुत ही ईमानदार शायर बैठे हैं, हर शेर पर हर शायर को नवाज रहे हैं। मैं दूसरे मिसरे पर भी इनसे दुआएं हासिल करूंगा, पेश करता हूँ मुलाज़ा। जल रहा है मेरा दिया कैसे, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे, चल रहा है, चल रहा है मेरा दिया कैसे, चल रहा है। बहुत शुक्रिया। ये जो मेरी गजल छोड़कर जा रहा है, बद्दुआ दूंगा इसकी औलाद शायर हो जाए, कसम खुदा की। और ये जहां जा रहा है वहां नेटवर्क गायब मिलेगी। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे, वाह मैं इस रास्ते से गुजरूंगा, सुने तो मैं रास्ते से गुजरूंगा, मैं इन्हीं रास्तों से गुजरूंगा, राहज़न को पता चला कैसे, राहज़न को पता चला कैसे, राहज़न को पता चला कैसे, मेहरबान हो गई हवा कैसे, जल रहा है मेरा दिया कैसे, वाह हमें मूसा नहीं कोई मौजूद। सुनो ज्यादा होशियार लगा रहे। देखिए कसम खुदा की यार, ये कैसी तरबियत दी आपके माँ बाप ने। भाई ये हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं आप? ये मुशायरा हो रहा है, हंसी मजाक नहीं हो रही भाई, ये हंसी मजाक नहीं हो रही। आपकी तरबियत तो यार समझा लो, नीचे बैठ, नीचे बैठ यार, हर साल नीचे बैठ, आज पे थोड़ा रिलैक्स करो भाई साहब। नहीं ये ऐसे थोड़ी होता है जैसे ये कर रहा है। अरे ठीक है देखिए अगर आपको सुनना है तो एक मरतबा आप तालियां बजा के मुझे इजाजत देंगे। मतलब या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, क्या बात, या तो ये जगह वो है जो बाजार
नहीं है। या तो ये जगह हो जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक तो आओ। क्या बात है। ये मैं अपने उसी भाई के लिए पढ़ रहा हूँ जो अभी मुझ पर गुस्सा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि इस शेर में वो शरीक हो जाए ताकि उसका थोड़ा सा गुस्सा नम हो जाए, थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाए। इजाजत है भाई? या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक तो आओ। क्या बात। दूसरा लग जाए तो जरा सा आप लोग भी साथ देंगे। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूले हैं तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूले हैं तलवार नहीं है। क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक तो आओ। क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक तो आओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूले हैं तलवार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। वाह 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 वाह। किरदार, ये ऐसा शेर है दोस्तों, मैंने जहां भी पढ़ा है जो कसम खा के आया हुआ था मुशायरे में कि कोई भी माइक पे आ जाए तो मैं अपने लफ्ज नहीं खोलूंगा। उसने भी बोला था इस शेर पर। ये कैसा शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। कभी न कभी किसी मोड़ पर आपकी जिंदगी में ऐसा शख्स जरूर आया होगा जैसा मैं शेर आप तक पहुंचाना चाहता जी हूँ। बता करें। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, किरदार, किरदार, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। क्या बात। सुने दोस्तों, किरदार, किरदार, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। इस कौम की, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है हारून लेकिन। साहब देखिएगा खास तौर से ये शेर। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, मंजिल तो है लेकिन, मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल
दिल तो है लेकिन अफसोस कोई काफिला साना नहीं है, अफसोस कोई काफिला साना नहीं है, अफसोस कोई काफिला साना नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, पढ़कर जिसे तस्कीन मिले ज़हनो नजर। क्या बात है, सुनिएगा भाई, पढ़कर जिसे तस्कीन मिले ज़हनो नजर को, पढ़कर जिसे तस्कीन मिले ज़हनो नजर को, इस मुल्क में ऐसा कोई अखबार नहीं है, इस मुल्क में ऐसा कोई अखबार नहीं है, इस मुल्क में ऐसा कोई अखबार नहीं है, इस मुल्क में ऐसा कोई अखबार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। वाह वाह वाह, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है। दिलवालों दिलदारों के बीच एक शेर पढ़ा हूं, लिहाजा एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल, ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार नहीं है, ये दिल। क्या कहने कुछ अशार अल्ताफ जिया साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, तालियां बजा दें, इस्तकबाल करें, कुछ अशार आप जरूर पेश करें। भाई देखिए ऐसा है, पढ़ने तो बहुत कुछ आया था मैं, लेकिन ठीक है, मैं एक गजल जिसकी बहुत से लोगों ने फरमाइश की है, मैं वो गजल आप तक पहुंचा रहा हूँ। और गजल जो है ना, शायर पढ़ता नहीं है, उससे पढ़वाई जाती है। अगर आप पूरी तरीके से मेरा हौसला बढ़ाएंगे, मेरा साथ देंगे, तो शायद मैं कुछ कर सकूं। सुने शजर की शाख पर जब भी, आप लोग भी जरा सा साथ दें तो अच्छा लगेगा मुझे। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, ये गजल सुननी है आपको या नहीं? तो हाथ उठाएं आप। अरे जितने हाथ उठे इतने लब खुल जाए तो शायद मेरी भी आवाज खुल जाए। शजर की शाख पर जाबी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जाबी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जाबी शजर की शाख पर जाबी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं, शजर की शाख पर जाबी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जाबी।